हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग द ओल्ड मैन एंड द सी के सेकंड वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो को हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसमें मेन कैरेक्टर्स ओवरव्यू एंड द ऑथर इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा था। ऑथर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी मेन कैरेक्टर्स के बारे में। इस शॉर्ट नोवेल के जो मेन कैरेक्टर्स थे उसके बाद इंट्रोड्यूस किया था आपको इस नोवेल के साथ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर आई बटन पर भी दिया हुआ है, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स और उसके साथ साथ जितने भी नोट्स होते हैं सभी के सभी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखे गए शॉर्ट नोवेल की समरी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ शॉर्ट नोवेल। कैसा नोवेल है? शॉर्ट नोवेल है। किसके द्वारा लिखा गया है? द अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहाँ के ऑथर है? अमेरिकन ऑथर। मैंने पहले भी डिस्कस किया है अपने इसके प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 में, और यहाँ पर भी बता देता हूँ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे कैसे कौन से ऑथर रहते हैं? अमेरिकन रहते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यूएस से। ठीक है, और ये जो शॉर्ट नोवेल था ये 1951 में लिखा गया था। ठीक है, 1951 में लिखा गया था। पूरा का पूरा जो प्ले का सेटिंग है, पूरा का पूरा जो प्ले का इवेंट है वो क्यूबा कंट्री में होता है एंड पब्लिश्ड इन 1952। और इस नॉवेल को, इस शॉर्ट नॉवेल को 1952 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इतनी सारी बातें होंगी नॉवेल के बारे में। इट वॉज द लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्सन। ये जो वर्क ऑफ फिक्सन होता है, फिक्सन तो आप लोगों को पता ही होगा, एक कैटेगरी होती है नॉवेल की। एक राइटिंग का एक कैटेगरी होता है जब भी कोई वर्क लिखा जाता है, फिक्सन, नॉन फिक्शन। तो ये फिक्सन जो था एक्चुअली लास्ट मेजर वर्क था ऑफ फिक्सन हेमिंग्वे का, जिसे कि अपने लाइफ टाइम में उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ द स्टोरी। अब जो ये स्टोरी है, ये जो शॉर्ट नोवेल है, ये एक स्टोरी है। किसका है? इज अ स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल। एक एपिक स्ट्रगल, एक भयानक रूप से एक संघर्ष का है स्टोरी। किसके बीच में? एन ओल्ड फिशरमैन एंड ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ। मतलब एक बूढ़े से फिशरमैन और उसके लाइफ के सबसे बड़े कैच, सबसे बड़े शिकार के बीच में जो स्ट्रगल होता है, उसका ये पूरा का पूरा स्टोरी है, शॉर्ट नोवेल है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो मेन कैरेक्टर है इस नोवेल का, उसका नाम सेंटियागो होता है। तो सेंटियागो क्या करता है? 84 डेज सेंटियागो एन एज्ड क्यूबन फिशरमैन। सेंटियागो कौन होता है एक्चुअली? तो वो एक फिशरमैन होता है, क्यूबन फिशरमैन होता है, जो कि 84 डेज तक लगातार सेलिंग के लिए जाता है ओशन में, लेकिन उसे एक भी दिन एक भी कैच हाथ नहीं लगता है, एक भी शिकार उसको हाथ नहीं लगता है। हैज सेट आउट टू सी एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। वो जाता है रोज़ तैयार होकर, रोज़ अपने स्किफ को लेकर, रोज़ अपने नाव को लेकर जाता है, बोट को लेकर ओशन में, लेकिन खाली हाथ लौट कर आता है लगातार 84 डेज तक। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो सो कॉन्स्पिक्यूअसली अनलकी इज ही, वो इतना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इंसान कहलाने लगता है, बन जाता है, दैट द पेरेंट्स ऑफ हिज यंग डिवोटेड अप्रेंटिस, कि उसका जो अप्रेंटिस होता है, उसका जो हेल्पर होता है नाव पे, ठीक है, जो कि बहुत ही यंग होता है, छोटा होता है और डिवोटेड होता है, बहुत ही समर्पित होता है, बोल सकते हैं भक्त टाइप का होता है बंदा। किसके लिए? तो सेंटियागो का। उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं कि तुम उस बोट पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर वो एक अनलकी बोट है, वहाँ वो एक लाइक अनफॉर्चुनेट इंसान है सेंटियागो, और तुम उससे किसी ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, किसी ज़्यादा बढ़िया और किसी प्रोस्पेरस बोट पर जाओ। क्या करने के लिए? सेलिंग करने के लिए। और मनोलिन जो होता है उस लड़के का नाम होता है, जो कि सेंटियागो का हेल्पर होता है। ऑन द 85th डे, अब 85वें दिन क्या होता है? हिज अनलकी स्ट्रीक। अनलकी स्ट्रीक का मतलब हो जाता है सीरीज फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीक का, तो मान लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब इस सीरीज़ के तौर पे अगर वो कोई काम करता है, लाइक ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिन का लगातार होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीक। यही हमारा स्ट्रीक कहलाता है। ठीक है, और ये स्ट्रीक बन गया था कितने दिन का? 84 डेज़ का। और अब अगले दिन यानी 85th डेज भी उसी स्ट्रीक में ऐड होने वाला था। लगातार 85वें दिन निकल गया था। कौन? सेंटियागो। बिना किसी तरह के लाइक हार बाने वो निकला हुआ था। क्या करने के लिए? सेलिंग के लिए। सेलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर दो तरह के सेलिंग होते हैं। पहला सेलिंग ये होता है, इसका मतलब होता है बेचना, और दूसरा सेलिंग होता है SAILING, सेलिंग। इसका मतलब होता है
जो मछुआरे होते हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मछली पकड़ने के लिए, उसे हम लोग ये इस सेलिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। तो ऑन द 85th डे ऑफ हिज अनलकी स्ट्रीक सेंटियागो डज एज प्रॉमिस्ड, सेंटियागो निकल जाता है, ठीक है, एज प्रॉमिस, जैसा कि उसने बोला रहता है कि सेलिंग हिज स्किफ फार बियॉन्ड द आइलैंड्स सैलो, सेंटियागो निकल जाता है और इस बार अपने स्किफ का मतलब होता है स्मॉल बोट, छोटी सी जो नाव होती है, स्मॉल बोट, वो लेकर सेंटियागो निकल जाता है फार बियॉन्ड द आइलैंड्स सैलो कोस्टल। सैलो कोस्टल का मतलब उसका जो इलाका होता है, ठीक है, मतलब समुद्र के किनारे का जहाँ तक लिमिटेड एरिया होता है कि कोई भी नॉर्मल जो फिशरमैन होता है, लिमिटेड एरिया जिसमें कि फिशरमैन जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, उससे भी आगे चला जाता है और वेंचरिंग इनटू द गल्फ स्ट्रीम, और ख़तरा और जोखिम उठाते हुए गल्फ स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, जो कि बहुत दूर होता है उसके कोस्टल से, सेंटियागो के कोस्टल से उससे आगे निकल जाता है जोखिम उठाते हुए, क्योंकि 84 दिन से उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ही प्रिपेयर्स हिज लाइन्स, अपने लाइन्स किसको बोलते हैं, वो जो धागा होता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा कभी मछली पकड़ने वाला जो धागा होता है उसे हम लोग लाइन्स बोलते हैं यहाँ पर। तो अपने लाइन्स को प्रिपेयर करता है एंड ड्रॉप सेम, उसे ड्रॉप कर देता है। एट नून, जब दोपहर होता है तो सेंटियागो फील्स अ हार्ड पुल ऑन हिज लाइन, उसे लगता है उसकी जो रस्सी है उसमें हार्ड पुल उसने फील किया, बहुत ही जोर का झटका फील किया, एंड रियलाइजेज दैट अ ह्यूज मर्लिन हैज़ गाउट हिज हुक, और उसे ऐसा अंदाज़ा लगा कि एक बड़ी सी जो मर्लिन मछली होती है वो उसके हुक में फंस चुकी है। बिकॉज द फिश इज़ सो बिग सेंटियागो कैन नॉट पुल इट, क्योंकि मछली बहुत बड़ी थी, सेंटियागो चाहकर भी उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाया, क्योंकि वो स्किफ लेकर गया था सेलिंग करने के लिए, छोटी सी नाव लेकर गया हुआ था। द फिश बिगिंस टू पुल द बोट, अब ये जब पुल नहीं कर पाया सेंटियागो, तो जो फिश है वही सेंटियागो को खींचकर ले जाने लगती है और ज़्यादा अंदर ओशन के। ओके, सो द फिश पुल्स द बोट ऑल थ्रू द डे, थ्रू द नाइट, वो जो फिश है वो बोट को पूरे दिन खींचती है, पूरी रात खींचती है, फिर अगले दिन भी पूरा दिन खींचती है, और उसके अगले दिन भी, लगातार 2 दिन तक, 2 days तक वो जो मर्लिन होती है लाइक वो खींचते जाती है किसके बोट को, लाइक उसको लगता है कि उसका जो हुक फंसा हुआ है उसके अंदर, तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा दूर भागेगी तो उससे छूट सकती है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। 2 दिन तक लगातार वो खींचकर सेंटियागो के बोट को लेकर चली जाती है समुद्र के भीतर, ठीक है, लगातार 2 दिन तक। और सेंटियागो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास छोटी सी बोट होती है, ठीक है। और स्टोरी में ये भी बताया गया है सेंटियागो अब उसके साथ एक कंपेनियनशिप फील करने लगता है, एक दोस्ती फील करने लगता है जैसे जैसे वो चलता है, और वो सेंटियागो चाहता है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को, मर्लिन को ही पकड़ूंगा, इसी को अपना शिकार बनाऊंगा और किसी को नहीं उसको टच करना है। सारे के सारे जो उसके लाइंस होते हैं, क्योंकि एक मछुआरा अपने बोट पर बहुत सारे लाइंस ड्रॉप करता है, सारे के सारे लाइंस वो क्या करता है, कट कर देता है और सिर्फ फोकस करता है किस पर, मर्लिन पर। द एंटायर टाइम सेंटियागो एंड्यूर्स कॉन्स्टेंट पेन फ्रॉम द फिशिंग लाइन, क्योंकि उसने बहुत ही जकड़ कर रखा हुआ था फिशिंग लाइन को, उस रस्सी को, उस धागे को जिसमें मर्लिन फंसी हुई थी। तो बार बार जो सेंटियागो था उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द फील होता था। क्यों फील होता था? क्योंकि वो उसे जकड़ कर रखा हुआ था, उस रस्सी से अपने हाथ पैर में बांध के लपेट के रखा हुआ था, किसी तरह मछली छूट ना जाए। व्हेनेवर द फिश लंजेस, जब भी फिश जो है, जब भी वो मछली जो है एक्चुअली जब भी लंज करती थी या झटके मारती थी, लिप्स करती थी या किसी तरह का मूवमेंट करती थी फ्रीडम के लिए, द कॉर्ड कट्स सेंटियागो बैडली, वो जो रस्सी था, वो जो धागा था, सेंटियागो को बहुत ही बुरी तरह से काट देता था, मतलब कट लग जाता था, कट हो जाता था सेंटियागो के हाथ पैर में उस धागे की वजह से। ऑन द थर्ड डे द फिश टायर्स, तीसरे दिन जो फिश है, जो मछली है, वो थक जाती है एक्चुअली, एंड सेंटियागो स्लीप डिप्राइव्ड, और सेंटियागो तो और ज़्यादा, क्योंकि वो 3 दिन से सोया भी नहीं रहता है और दर्द से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, नियरली डिलीरियस। उसे अपने नज़दीक ले आता है सेंटियागो तीसरे दिन, ठीक है, पूरा जी जान लगाकर अपनी पूरी ताकत के साथ, और उसे अपने हार्पून से मार देता है, ठीक है, डेड बिसाइड द स्किफ। वो मछली जो रहती है वो स्किफ के बगल में, छोटे से नाव के बगल में मरी हुई पड़ी रहती है। द मर्लिन इज़ द लार्जेस्ट सेंटियागो हैज़ एवर सीन। अब सेंटियागो बड़े ही गौर से उस मर्लिन को देख रहा था, क्योंकि मर्लिन उसकी लाइफ की सबसे बड़ी शिकार थी। ओके, सेंटियागो टाइज द मर्लिन टू द साइड ऑफ हिज बोट एंड बिगिंस सेलिंग बैक टुवर्ड्स क्यूबा। अब सेंटियागो क्या करता है, सेंटियागो बांध देता है, टाई कर लेता है मर्लिन को अपने बोट में, ठीक है, और
बिगिन कर देता है क्या, सेलिंग, वापस से जाने लगता है कहाँ पर, टुवर्ड्स क्यूबा, अपने घर की तरफ जाने लगता है। एज सेंटियागो सेल्स ऑन विद द फिश, सेंटियागो जैसे फिश के साथ सेल करता है, द मर्लिन्स ब्लड, क्योंकि मर्लिन जख्मी रहती है तो उसका ब्लड पूरे ओशन में फैल जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अट्रैक्ट्स कर लेता है, किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो शार्क्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। सीइंग ब्लड इन द ओशन शार्क्स अटैक द बोट, जैसे ही शार्क्स को ब्लड दिखता है ओशन में, वो तुरंत बोट पर अटैक कर देती हैं। टीयरिंग द फ्लैश फ्रॉम मर्लिन, और मर्लिन के बॉडी से जो फ्लैश है उसे टीयर करके खाने लगती हैं। द ओल्ड मैन फाइट्स डिस्परेटली, जो ओल्ड मैन है, जो सेंटियागो होता है, बहुत ही डिस्परेटली, बहुत ही जी जान के साथ बोल सकते हैं, फाइट करता है। ऑल्दो ही किल्स सेवरल शार्क्स, हालांकि बहुत सारे शार्क्स को वो मार भी देता है। मोर एंड मोर अपीयर, जैसे जैसे शार्क्स को मारता है और ज़्यादा शार्क्स आते जाती हैं। एंड बाय द टाइम नाइट फॉल्स, और जब तक रात होती है, सेंटियागोस कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट दी स्कैवेंजर्स इज़ यूजलेस, और शाम हो जाती है, और सेंटियागो का जो फाइट होता है अगेंस्ट स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का मतलब होता है मुर्दाखोर, ठीक है, उस जो शार्क्स के साथ एक्चुअली सेंटियागो का जो पूरा का पूरा स्ट्रगल होता है वो यूजलेस हो जाता है, पूरा का पूरा वर्थलेस हो जाता है, बेकार चला जाता है। क्यों? क्योंकि शार्क्स जो है वो ईट ऑल द प्रीसियस फ्लैश ऑफ द मर्लिन, मर्लिन के बॉडी से सारे के सारे फ्लैश को, सारे के सारे मांस को वो खा जाती हैं शार्क्स, ठीक है। अब बचता क्या है, लिविंग ओनली स्केलेटन, सिर्फ उसकी हड्डियाँ बचती हैं, हेड एंड टेल, और उसका सिर बचता है और उसकी पूँछ बचती है। बाकी बात, इसके बॉडी का सारा जो फ्लैश है वो क्या होता है, शार्क्स खा जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटियागो पुल्स इनटू द हार्बर, हार्बर में सेंटियागो जब वापस आता है, एवरीवन इज स्लीपिंग, सब सो रहे थे, ठीक है, सुबह होने ही वाली थी उस वक्त सेंटियागो वापस आता है। बेचारा सेंटियागो सोच रहा था कि उसने इतनी बड़ी मछली को पकड़ा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इसे मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकता है, लेकिन जब फ्लैश बचा ही नहीं तो सेंटियागो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था। ही स्ट्रगल्स टू कैरी हिज मास्ट बैक टू हिज सैक, सैक का मतलब होता है झोपड़ी, या इसको हम बोल सकते हैं हट। तो क्या करता है वो, अपने स्ट्रगल्स खुद ही अकेले स्ट्रगल तो करते आया ही था इतने दिनों से, 3-4 दिनों से, और फिर भी वो लास्ट में जब आता है तो सब सो रहे होते हैं, तो अपने ही स्ट्रगल करके, थोड़ी मेहनत करके, नाव को, अपने बोट को साइड में लगाता है, अपने सैक में चला जाता है, अपने हट में चला जाता है। द नेक्स्ट डे मनोलिन फाइंड्स सेंटियागो अस्लीप इन द शैक, जो अगले दिन क्या होता है, मैनोलिन आता है, उसने देखा कि सेंटियागो अपने शैक में, यानी कि अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। मैनोलिन इज ओवरजॉयड, मैनोलिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है टू सी हिम, जब वो उसे देखता है, बट क्राइज व्हेन ही सीज द कट्स इन सेंटियागोज हैंड्स, लेकिन वो रोना भी शुरू कर देता है जब वो कट्स देखता है, मतलब वो जो कटा हुआ रहता है सेंटियागो के हैंड पे पूरा निशान, उसको देखकर उसे रोना भी आता है, कितनी बुरी तरीके से सेंटियागो डैमेज रहता है, उसका स्किन, उसका बॉडी पूरा का पूरा डैमेज रहता है, इंजर्ड रहता है। सो पासिंग द क्राउड ऑफ फिशरमैन, अब उस रास्ते से जो भी फिशरमैन के मतलब मछुआरों की टोली जा रही थी, भीड़ जा रही थी, हु आर मार्वेलिंग एट दी मर्लिन्स जायंट स्केलेटन, वो मर्लिन की जायंट स्केलेटन, इतने बड़े स्केलेटन को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। इवन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पार्टी करने जो लोग आए हुए थे बीच पर, वो मर्लिन को शार्क समझ रहे थे। वैन सेंटियागो अब वेक्स अप, जब सेंटियागो उठता है, मनोलिन टेल्स हिम दैट ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट फिशिंग अगेन विद हिम, मनोलिन बोलता है सेंटियागो को कि अब वो वापस से उसके साथ सेलिंग पर जाएगा, उसके साथ मछलियाँ पकड़ने जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स कुछ भी बोले, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड सेंटियागो ड्रिफ्ट्स बैक टू स्लीप, और उसी वक्त जो मैनोलिन है वो कॉफ़ी देता है सेंटियागो को। कॉफ़ी पीने के साथ ही सेंटियागो थोड़ा सा राहत महसूस करता है और उसके बाद वापस से सो जाता है। और मनोलिन्स वॉचफुल गेज, और मनोलिन जो है उसे क्या करते रहता है, मैनोलिन उसे देखता रहता है, बहुत ही ध्यान से देखता रहता है, इन ड्रीम्स ऑफ लायन, और सपनों में खो जाता है, अफ्रीकन लायंस के सपनों में वापस से सेंटियागो खो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है इस चैप्टर से, इस नोवेल से, कि ये दोनों जो थे, मैनोलिन और जो सेंटियागो था, ये दोनों जब बात करते थे आपस में तो किस फुटबॉलर की बात किया करते थे? दैट वाज डिमैगियो। डिमैगियो जो एक फुटबॉलर था, ठीक है, उसकी ये लोग बात किया करते थे।
जब भी बैठे रहते थे खाली टाइम में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आई थिंक आपको पूरा का पूरा स्टोरी जो है, पूरा का पूरा प्लॉट जो है समझ में आ गया होगा स्टोरी का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।